चले हो। प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में ममता कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है उसमें बताने जा रहा हूँ। कुछ लेसन हो गया था। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार पड़ता है। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का इसका खंडहर बना हुआ था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की विभूति गर्मी की चांदनी में अपने को शीतल या आनंदित कर रही थी। जहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षुक ने गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले मिले थे, उसी स्तूप के मतलब खंडहरों के शेष मन छाया में एक झोपड़ी के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनश्चिन्नयाम में जना परिष्कार से पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मन प्रकाश के सामने खड़ी हुई दिखाई पड़ी। वही स्त्री उठती है। उसने दरवाजे बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आज आश्रय चाहिए। उस स्त्री ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर अपनी रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने के लिए मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, मतलब ताजुब में पड़ गई। हाँ माता। परंतु वो स्त्री कहती है, वही ममता, तुम भी वैसे ही क्रूर और दुष्ट होगे। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर झलकता है। सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, कहीं अन्यत्र चले जाओ। वो सैनिक कहता है, गला सूख रहा है, साथी से भी छूट गए हैं, घोड़ा थक के मारे गिर पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वो व्यक्ति एकदम गिर पड़ता है और उसके सामने मतलब उसका सारा दिमाग या मस्तिष्क घूमने लगता है। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई या मुसीबत कहाँ से आ पड़ी। उसने पानी दिया, मुग़ल के प्राणों की रक्षा हुई, अर्थात मुग़ल के जो मतलब मुग़ल का जो मुख था जल के अभाव में सूख रहा था, उसको शांति मिल गई। वो सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। वो स्त्री ममता विचार करती है, जो धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन पर दया नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया या अलग हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं चलता हूँ। फिर विचार कर रही थी, मैं जात की ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन ही करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए नियम अनिवार्य है। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। जो वास्तव में धर्म के विपरीत कार्य करते हैं दया के पात्र नहीं होते हैं। परंतु दया तो नहीं है, ये अपना कर्तव्य निभाना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठकर खड़ा होता है। ममता ने कहा, कैसा आश्चर्य दिखाई पड़ता है कि तुम भी छल कर सकते हो मेरे साथ में, रुक जाओ। छल नहीं, वही मतलब सैनिक कहता, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। भाग्य का खेल है या परमात्मा की रचना है। ममता ने मन में विचार किया, ये कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले ले। ममता कहती है, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना कर्तव्य करना है, अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना है। वो बाहर चली जाती है और मुगल से कहती है, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम आश्रय लो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन मैं अपना धर्म छोड़ने वाली नहीं। मुगल ने चंद्रमा के धीमे प्रकाश में वो महिमा मंडित मुखमंडल को देखा। उसने मन ही मन नमन किया। ममता पास की टूटी ही दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में आराम किया।
प्रातःकाल में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को धिक्कारने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की मतलब चीत्कार ध्वनि से वो नगर गूंज उठा। ममता अधिक डर गई। पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ चली गई, उसे खोजो। ममता छिपने के लिए अधिक प्रयास करने लगी। वो मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से नहीं निकलती है। संध्या में जब उन लोगों ने के जाने का मतलब निश्चय हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए ये कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे पाया, उसने हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ कार्य किया था, उसका घर बनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने विपत्ति के दिनों में यहाँ आराम किया था। ये स्थान भूलने वाला नहीं है। इसके बाद वे चले जाते हैं। चौसा के मुग़ल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत चुके थे। ममता लगभग 70 वर्ष की बुढ़िया हो गई थी। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन सो रही पड़ी हुई थी, आराम कर रही थी। जाड़े का प्रातःकाल था। उसका जीर्ण शीर्ण शरीर जो था खांसी से गूंज रहा था, उसको ज़्यादा खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की जो कई स्त्रियां जो थी उसके पास में बैठी थी, क्योंकि वो आजीवन सबके सुख दुख की भागी रही थी। ममता ने जल पीने की इच्छा की। एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही घोड़े पर सवार होकर उसी झोपड़ी के दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वो अपनी आवाज़ में कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र नक्शा बना कर दिया था वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे मैं पूछूंगा कि एक दिन शहंशाह हुमायूं इस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना तो 47 साल से ऊपर की हो चुकी थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुला लाओ। अश्वारोही पास गया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वो शहंशाह था या साधारण मुग़ल इंसान था, पर एक दिन वो निश्चय ही झोपड़ी में रुका था। मैंने सुना था वो मेरा घर बनवाने का आदेश दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं संसार को छोड़े जा रही हूँ। अब तुम इस मकान बनाओ या महल, मैं सदा के लिए ईश्वर की चिंता गोद में सोने जा रही हूँ। वो अश्वारोही मतलब एकदम आश्चर्य में खड़ा हो गया। बुढ़िया के प्राण पखेरु हो गए। वहाँ एक अष्टकोण का मंदिर बनाया गया, उस पर पत्थर भी लगवाए गए। 7 देशों के सम्राट हुमायूं ने यहाँ पर एक दिन आराम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक आकाश को स्पर्श करने वाला मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कोई भी नाम नहीं था। बच्चों लेसन दोबारा पढ़ गया और जयशंकर प्रसाद की जीवनी जो है बुक से याद करेंगे। केवल जीवन परिचय, एक रचना, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, यही तुमको याद करना है।